तैयारी और ज़बरदस्त चल रही हो, जो भी साथी इंटरमीडिएट के फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को दोगुना कर दें। आज हम लेके आते हैं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसमें आज मैं कराने जा रहा हूँ कूलम्ब्स का नियम के अकॉर्डिंग, यानी वैद्युत बल के न्यूमेरिकल्स इस तरह से बात करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, देखिए हमें टेबल में इतना लिखा हुआ कि क्या क्या दिया है Q1 दिया है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। Q2 दिया है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपकी प्लस की वैल्यू होगी, ये माइनस की वैल्यू होगी। आगे हमें दिया है दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो दी है हमें वो R बराबर 4 इंटू 10⁻15 मीटर। हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है, यानी F ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता होगा वैद्युत यानी कूलम का नियम क्या होता है। कूलम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो ये आपका 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁻9 होता है। आगे Q1 की वैल्यू आपको दी है 1.6 इंटू 10⁻19। आगे 1.6 इंटू 10⁻19 आपकी Q2 की वैल्यू है, अपॉन R की जो वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻15 का होल स्क्वायर। इसे आप देखकर डिवाइड करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको करना है घातक सॉल्व करोगे। 19 माइनस क्यों 19 आपकी माइनस क्यों, तो कितनी होगी 38। 38 में से आपकी 9 गई तो कितनी बची 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29 अपॉन 16 4 का वर्ग 16 इंटू 10⁻30। ये आपकी माइनस के ऊपर जाती है तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो आपका कितना बचा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 अपॉन ये हो गया। आप पॉइंट को अगर 10 को हटाना है बेटा तो आपको पॉइंट को 1 हटा दें, तो 16 से 16 कट गया। आपका क्यू जो आपका F बराबर कितना आएगा, F इजिकल टू आएगा आपका 16 × 144 यानी 14.4। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसी तरह का अगला क्वेश्चन दिया है हमें, दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 1 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, यानी कि आपको Q1 दिया है 1 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 दिया है हमें 3 × 10⁻⁷ कूलम। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी हमें R दी है 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करना है तो 15 × 10⁻2 मीटर। तो इसके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी हमें F ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। मैंने इसका मान बताया था 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू दी है 1 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁷ अपॉन R² दी है बेटा 15 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। तो घातक सबसे पहले आपको घातक सॉल्व करनी होती है। तो माइनस के साथ और माइनस के साथ कितनी होगी 14। 14 में से आपके 9 गए तो आपको कितना बचा
14 में से 9 गए तो कितना बचा 15। तो अब सॉरी 5 बचा आपका माइनस के 5 बटे 15 का वर्ग 225 इंटू 10 की घात माइनस के 4। ऊपर जाएगा तो आपकी प्लस की हो जाएंगी। यह आप काट दें, इसको जो आंसर आएगा मेरा ये 25 से 9 से कटेगा 25 बार। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 3/25 गुणा 10 की घात माइनस 1, यानी कहने का मतलब है मेरा इसका जो आंसर आ रहा है 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे इसके अलावा मैं दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 तथा 160/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम आवेश बन दिया है हमें 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम। आगे ये दिया 160/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम तथा वे वायु में एक साथ एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसको चेंज कर लें तो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर में। इसके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिएगा, F बराबर ज्ञात करना है। तो आपको दिया है यानी फॉर्मूला वही, तो आपको फार्मूला ज्ञात सीधा दे रहा हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। जो भी साथी को फार्मूला याद नहीं होता है वो जितनी बार क्वेश्चन करे वो अपने आप में फार्मूला हर बार लिखे, जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फार्मूला लिखने की याद भी हो जाएगा और आपका एक रूटीन बन जाता है। जिस साथी ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वो साथी अपनी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 का दिया है 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 160/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9। आगे R की वैल्यू दी है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 2 का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा बेटा आपके 9 और 9 आपके इससे ये समझ लो आपका इससे ये कैंसिल 4 हो गया, तो आपका यहाँ से बचेगा 9 गुणा 80/3 गुणा 160/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 अपॉन 1 गुणा 10 की घात माइनस के 4। ऊपर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर बचा ये 3 का 9 से 9 कट गया, यानी ये बचा 80 गुणा 160 इंटू 10 टू माइनस के 5। 2 जीरो से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1 गुणा 16 गुणा 10 की घात माइनस के 3 आपका ये आंसर आएगा यहाँ से। तो आपका ये दिया है, तो आपका यहाँ से आपका जो बनेगा आपका यहाँ से 1 होगा बेटा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर बचेगा वो आपका, यहाँ से गलत थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ से बचेगा आपका 80 गुणा 160, आपका ये बचा 10 की घात माइनस के साथ, ये कम हो गया तो आपका हो गया 16 × 128, 2 जीरो यानी 10 की पावर माइनस के साथ आपका ये हो जाएगा आपका 1.28 गुणा 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन, यानी F बराबर निकल जाए, ये हमारा आंसर निकला। तो हमने यहाँ पर कौन नहीं लिख पाया, यहाँ पर घात 2 लगा दी थी। आपका किसी साथी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है इसी का है, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुणा 10 की घात माइनस के 15 मीटर है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, तो देख लें दोबारा से। यानी R बराबर दिया है हमें 4 गुणा 10 की घात माइनस के 15 मीटर। आगे इनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी हमें Q1 और Q2 हमें दिया है आपका 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। आगे Q1 Q2 दिया है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। हमें ज्ञात करना है बल, यानी F इक्वल टू, तो F इक्वल टू निकालना है तो 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q आपका 1/4 पाई आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बता दी है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू आपके 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। Q2 की वैल्यू आपको 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बटे आपका ये वैल्यू है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 15 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको क्वेश्चन इस तरह का करा दिया था। इसका जो आंसर निकल रहा था मैंने आपको देखने में आगे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, आगे देखें इसी तरह का अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम तथा 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम आवेश है, तो इसके बीच कितना बल होगा। यानी हमें Q1 Q2 दे दिया है, तो Q1 वैल्यू दी है 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम। आगे Q2 की वैल्यू जो दी हमें वो हमें दी है 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम। R की वैल्यू हमें दी है 30 सेंटीमीटर, यानी 30 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। इसको आगे और चेंज करना हो तो आगे और चेंज कर लें, तो इसका 3 गुणा 10 की घात माइनस 1 मीटर। तो हमें फार्मूला यानी F ज्ञात करना है, तो इसका आंसर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही जाती है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू दी है हमें 2 गुणा 10 की घात माइनस के साथ। Q2 की वैल्यू दी है 3 गुणा 10 की घात माइनस के साथ अपॉन R की वैल्यू दी है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1 का होल स्क्वायर। इसको चेंज करना आपका 7 और 7 14, 14 में से 9 गया तो आपका 5 बचा, यानी 9 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 5 अपॉन 3 का वर्ग होता है 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। आपके 3 9 से 9 कट गया, ये आएगा आंसर आपका ये ऊपर जाएगा तो आपका प्लस का हो, या माइनस के नीचे माइनस के 2 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, तो आपके घात बचेंगे 3, तो 3 दूनी 6, यानी आपका आंसर आएगा माइनस के 3 न्यूटन। ये आपका आंसर है। किसी भी साथी को
किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही हो या प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइपिंग कर दें। और अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आज आपको केवल आज कूलम के नियम के क्वेश्चन कराए हैं। आगे मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के न्यूमेरिकल कराऊंगा। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में किस तरह से निकालते हैं मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। चलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं तक एंड देता हूं। अभी तक किसी ने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।